हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लिटरेरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। एकमात्र ऐसा चैनल जो कि सिर्फ लैंग्वेज और लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए है। हर प्रकार के डाउट्स यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। तो जितने भी लोग अभी न्यू आए हैं, न्यूली एडमिट हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में या फिर किसी भी अदर यूनिवर्सिटी में, आपको पता होना चाहिए आपका जो सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आए थे कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाइए, हम न्यूली एडमिट हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, हमें नहीं पता इंग्लिश ऑनर्स कोर्स में क्या पढ़ना है, क्या है इसमें, कैसे क्या होगा, पेपर कैसे होंगे, कब होंगे पेपर। ठीक है, ये सारे डाउट्स आपके एक ही वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो समझेंगे धीरे धीरे सारा कुछ। सिलेबस के बारे में बताऊंगा, बुक्स भी बताऊंगा आपको, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी होंगी, कितनी बुक्स होंगी आपकी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर। अब समझिए आपने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। मान लेते हैं कि आपने लिया है बीए ऑनर्स इंग्लिश में। ठीक है, आप जनरली ये चीज़ अपने दोस्तों को भी समझा सकते हो, बाकी कोर्सेज के लिए भी हेल्पफुल होंगे, लेकिन मैंने कहा था कि लैंग्वेज और लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है, पैटर्न यही फॉलो हो रहा है अभी, CBCS। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बोलते हैं इसको। एनीवेज, इसको देखिए, आप इस कोर्स में जो आपने एडमिशन लिया ना, आप कंटिन्यूस कितने साल पढ़ोगे? 3 साल। आपकी 3 साल की ग्रेजुएशन है। नेक्स्ट ईयर से मे भी हो जाए 4 ईयर्स की। ठीक है, 1 साल आपका जो है वहाँ पे रिसर्च का भी जुड़ेगा। ठीक है, बाकी अभी तक कुछ नहीं है आपका जो 3 ही साल रहेगा। आपको कितने साल पढ़ने हैं? 3 साल। कितने? 3 ईयर्स। पहला ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। ठीक है, आप अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इस चीज़ को। अब जो है ना, ईयर में भी आप जो है सेमेस्टर वाइज पढ़ोगे। सेमेस्टर समझ रहे हो? सेमेस्टर मतलब वही जो स्कूल में होता था, 6-6 महीने के गैप में आप पढ़ते थे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर पास करोगे, फिर सेकंड सेमेस्टर, फिर आप पहुँच जाओगे सेकंड ईयर में, फिर आप थर्ड सेमेस्टर पास करोगे, फिर फोर्थ सेमेस्टर, फिर फिफ्थ और फिर सिक्स्थ। यानी कि हर ईयर में आपको 2 बार जो है एग्जाम्स देने होंगे, और एग्जाम दोगे तभी प्रोमोट होगे अगले वाले के लिए। ठीक है, एग्जाम दोगे, प्रोमोट होगे। अगर किसी भी पेपर में बैक आता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, अगर बैक आता है तो क्या होता है। ठीक है, तो आप कितनी बार टोटल एग्जाम्स दोगे अपने टोटल इस 3 ईयर्स के पीरियड में? 6 बार। ठीक है, अब सिलेबस क्या क्या होगा इस चीज़ को देखिए। चलिए समझते हैं इस चीज़ को भी। तो देखिए, अगर मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश का स्पेसिफिकली अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जो है ना, आपको फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट ईयर के भी फर्स्ट सेमेस्टर में, किसमें? फर्स्ट सेम की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे आपको जो है 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। कितने पेपर? यहाँ पे जो है ना, सब्जेक्ट्स को पेपर बोला जाता है, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, पेपर। ठीक है, क्या क्या होगा आपका? वो पहला पेपर जो होगा आपका, वो इंडियन क्लासिकल होगा, उसका नाम क्या नाम होगा? इंडियन क्लासिकल। दूसरा होगा आपका यूरोपियन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और यूरोपियन लिटरेचर। ठीक है, यूरोपियन लिटरेचर। एक उसके बाद आपको मिल जाता है AECC का कोई सब्जेक्ट, मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मिलेगा एक जेनरिक सब्जेक्ट। आप इस चीज़ को समझिए, AECC क्या होता है? एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज होते हैं इसमें। वो आपको कुछ भी मिल सकता है। मान लीजिए आपको दे दिया जाए, EVS दे दे, या फिर हो सकता है कोई इंग्लिश कोई कोर्स दे दे इंग्लिश का। ठीक है, वो आपको पढ़ना होगा और फिर पेपर देना होता है। उसके बाद जेनरिक क्या होता है? जेनरिक एक सब्जेक्ट होता है। जेनरिक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको कंटिन्यूअस 2 साल पढ़ना है। 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर। 1 साल में 2 सेमेस्टर, यानी कि 2 साल अगर पढ़ोगे तो 4 सेमेस्टर आपको जेनरिक सब्जेक्ट सेम रखोगे। देखिए, जेनरिक आप कुछ भी ले सकते हो। मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट हो, बाय मिस्टेक लक खराब था तो आप आ गए इंग्लिश ऑनर्स करने, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, मैं आगे जाके फिजिक्स से ही ऑनर्स करूं, मतलब मास्टर्स डिग्री जो है मैं फिजिक्स से लूं, तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए 3 साल, लेकिन साथ के साथ जो है 2 साल बैक टू बैक, 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर, क्योंकि 1 साल में 2 सेमेस्टर, तो 4 सेमेस्टर कंटिन्यूअस आप जो है फिजिक्स रख लीजिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज ऑफर कर रहा है कि नहीं ऑनर्स इंग्लिश के साथ फिजिक्स का जेनरिक सब्जेक्ट। अगर ऑफर कर रहा है तो चले जाइए। अगर आपने 4 सेमेस्टर डायरेक्टली पढ़ लिया ना, तो आप एलिजिबल हो गए क्या करने के लिए? फिजिक्स में मास्टर्स करने के लिए एलिजिबल हो गए आप। बीच में अगर आपका ब्रेक टूटा, ये मान लीजिए 2 सेमेस्टर आपने हिंदी पढ़ ली, फिर 2 सेमेस्टर चाह रहे हो कि मैं फिजिक्स कर लूँ, फिर मैं मास्टर की डिग्री ले लूँ फिजिक्स से, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूस 4 सेमेस्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इतना समझ गए आप कि आपको फर्स्ट ईयर में जो है 4 टाइप के सब्जेक्ट समझ लो आप। वैसे पेपर बोले जाते हैं, क्या बोले जाते हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट पेपर बोला जाएगा। ठीक है, पेपर। और ये दो जो पेपर आप पढ़ोगे या सब्जेक्ट आप समझ लो अपनी लैंग्वेज में, ये बोले जाते हैं कोर पेपर। कोर मतलब ये रिलेटेड टू दिस,
ये इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं जो कि इस वाले कोर्स से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे तो 1 2 3 4 चारों से मिला के ही आपका एक सेमेस्टर का रिजल्ट बनता है, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा ना आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, उन चारों पेपर के बेस में ही जो है रिजल्ट आता है। 10 CGPA होता है मैक्सिमम, CGPA में आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप अपने मार्क्स को CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका परसेंटेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज़ समझ गए आप? कोई दिक्कत अभी तक? ठीक है। तो आप अब आता है कि भाई मान लीजिए इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पेपर तो होगा मेरा, तो कितने मार्क्स का होगा? आप देखिए, इतनी चीज़ मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो ये पेपर होगा, कहाँ चला गया, हाँ, मान लीजिए इंडियन क्लासिकल का पेपर होगा। मैं सिर्फ ऑनर्स इंग्लिश की बता रहा हूँ, ठीक है। किसी और को मत बता दीजिएगा, साइंस वालों को, उनका प्रैक्टिकल अलग होता है, उनका सिस्टम अलग है, ठीक है, उनको साइड कर दीजिएगा। तो आपका जो ये इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, मतलब 100 नंबर का टोटल होता है, ठीक है। एक सब्जेक्ट 100 नंबर, यानी कि 4 पेपर तो 400 नंबर का, तो 100 का होता है। लेकिन 100 में से जो है 25 नंबर आपके वो कॉलेज के हाथ में होते हैं, बाकी 75 जो है वो बाहर होता है। बाहर मतलब बाहर चेकिंग होती है आपके आंसर सीट की। किसकी? आंसर सीट की, ये बाहर चेक होने जाता है। और ये आपको अभी तो इस साल सिंस कोरोना यू नो अबाउट इट, सो डेफिनेटली दिक्कत होगी। जब भी होगा मैं आपके लिए एक प्रॉपर जो है स्केड्यूलिंग कर दूंगा, भाई कब कब एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। बाकी 25 नंबर जो है आपका कॉलेज के हाथों में, ये 25 को ब्रेक कीजिए, ये 25 फिर ब्रेक होगा। 25 आपका ब्रेक होता है 5 10 10 में, 5 10 और 10 में, ठीक है। 10 नंबर का कॉलेज में एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम? रिटर्न। ये जो 75 वाला है ना, ये भी रिटर्न है, लेकिन ये आपको ये जो आंसर सीट है वो बाहर चेक होने जाती है। और ये जो 10 नंबर का एग्जाम होता है रिटर्न, ये कॉलेज में ही चेक होता है, ठीक है। बाकी ये 10 नंबर अब ये किस चीज़ के? ये असाइनमेंट के। किसके? असाइनमेंट। क्या? असाइनमेंट वगैरह, वही प्रोजेक्ट वगैरह बनाना होगा आपको, ठीक है, पेपर वर्क। और ये 5 नंबर ये अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस शॉर्ट हुई, आपको एग्जाम में बैठने नहीं है, मतलब बैठने नहीं दिया जाएगा। अलग अलग कॉलेज के अलग अलग रूल्स हैं। अब मैं इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, आई विल नॉट बी कमेंटिंग हियर, क्योंकि भाई कई कॉलेज अलो कर देते हैं, कई कॉलेज अलो नहीं करते हैं। सीरियसली दे विल पनिश यू फॉर इट इफ़ दे फाइंड दैट योर अटेंडेंस इज शॉर्ट, राइट। 75% मांगा जाता है आई थिंक। इतनी सी चीज़ समझ आ गई आप लोगों को? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है इतने में, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको फर्स्ट ईयर का बताया कि आपको 4 पेपर पढ़ने होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जो है 2 सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर, तो 4 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। 4 पेपर मतलब 4 सब्जेक्ट, ठीक है। अब आता है देखिए यहाँ पे, और सेकेंड ईयर में जो है, जब सेकेंड ईयर में आप चले जाओगे तो ये 5 पेपर पढ़ने पड़ते हैं आपको। कितने पेपर? मतलब 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक सेमेस्टर में 5, फिर नेक्स्ट में 5। फिर थर्ड ईयर में जब आ जाओगे तो फिर आपको जो है 4 ही हो जाते हैं। कितने? 4 हो जाएंगे आपके, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? तो इतना समझ गए आप कि पर सेमेस्टर जो है आपको फर्स्ट ईयर में 4 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, सेकेंड ईयर में 5 हो जाते हैं, और थर्ड ईयर में वापस फिर से 4। थर्ड ईयर में जब आप एंट्री मारते हो तो आपका जो है जेनरिक वो नहीं होता है, जेनरिक खत्म हो जाता है। फिर जेनरिक आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, सिर्फ 4 सेमेस्टर पढ़ना होता है, 6 सेमेस्टर में से 4 सिर्फ। उसके बाद जेनरिक थर्ड ईयर में खत्म हो जाता है, इसकी टेंशन खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस के लिए मैं आपको जो है जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अब सिलेबस की बात करूँगा तो मैं सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो है मैं बात करूँगा स्पेसिफिकली, जो नए न्यूली एडमिट हुए हैं, क्योंकि अब सेकेंड ईयर वाले तो ऑड टू हो चुके हैं भाई, पैटर्न समझ चुके हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर को कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। सिलेबस की बात करते हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए, जो नए एडमिशन जिन्होंने अभी लिए हैं। तो देखिए सिलेबस की अगर बात करूं तो लगभग पर सेमेस्टर 7 से 8 तो नॉवेल्स होंगी आपकी। सिर्फ कितनी? 7 से 8 नॉवेल्स की थिकनेस इतनी मोटी। तो आपने आपको प्रिपेयर करके, आई होप कि आप लोगों ने प्रिपेयर करके अपने आप को ये वाला कोर्स सेलेक्ट किया है इंग्लिश ऑनर्स का। ये सोच के नहीं आए आप लोग कि मेरे को ग्रामर सिखाया जाएगा, इसमें मेरी इंग्लिश रोबस्ट हो जाएगी। ओके, I don't think that you took admission just by thinking that my grammar will be robust, ठीक है। अगर ऐसा लिया है तो आप लोग जो है फंस गए हो अच्छे वाला, ठीक है।
बट एनीवेज जब तक मैं हूँ कोई चीज़ किसी चीज़ की जो है टेंशन नहीं लेनी आपको, मैं हेल्प करूँगा ना इस चीज़ में, मैं किस लिए हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग 7 से 8 नॉवेल्स होंगी, तो कंप्यूटर स्क्रीन में लेके चलता हूँ, उनकी फ़ोटोज़ भी दिखानी पड़ेंगी ना आपको कि कौन कौन सी वो बुक्स हैं। वो बुक्स आप परचेज कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, ओरिजिनल साइट से जो है खरीदनी है आपको, ठीक है। तो लिंक फॉलो करके आप वो बुक्स खरीद सकते हो। आप खरीदिएगा, नीचे लिंक्स जो है वो गिवन मतलब दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके भी आप वो बुक्स खरीद सकते हो, ठीक है। और वही बुक्स आपको खरीदनी है। कुछ बुक्स अगर आपको ना मिले तो मैं PDF अवेलेबल करवाने के लिए तैयार हूँ। और चैनल का नाम क्या है, टेलीग्राम डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ऐप, क्या टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना आप फ़ोन में। टेलीग्राम पता है ना, जिसमें फ्री की मूवीज़ आप डाउनलोड करते हो, पायरेटेड मूवीज़ वगैरह। तो वहाँ पे सर्च करना है लिटरेरी, LITERARY और कैपिटल में MIND, विदाउट गैप, लिटरेरी माइंड विदाउट गैप, ठीक है। ये सर्च करना है, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। ना मिले तो यू डायरेक्टली कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8383018454। वीडियो हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। आइए कंप्यूटर स्क्रीन में एंटर करते हैं और दिखाते हैं आपको सारी बुक्स की फ़ोटोज़ जो कि आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, पर ईयर 2 सेमेस्टर, तो आपको फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स दिखा रहा हूँ अभी, जो कि आपको पढ़नी है। और एग्जाम्स देने हैं आपको नवंबर के, आई थिंक दिसंबर के आसपास आपको एग्जाम्स देना होगा, ठीक है। ड्यू टू कोरोना एवरी थिंग जस्ट हैज़ बिन यू नो अबाउट इट कि भाई सब कुछ तहस नहस हो गया है, कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो प्रिपेयर रहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन में। तो देखिए एक बार मैं जल्दी से आपको सारी बुक्स दिखा देता हूँ विद पिक्चर्स, ठीक है। तो वो वाली बुक्स आपको ख़रीदनी है, कुछ बुक्स जो है आपको ख़रीदनी पड़ेंगी। फर्स्ट ईयर है आपका, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खरीदोगे बुक्स, PDF वगैरह से काम नहीं चलाओगे, ठीक है, क्योंकि कॉलेज का यादगार दिन होता है और होप सो कि आप लोग जो है इस कॉलेज ईयर को जो है यादगार बनाना चाहोगे, तो बुक्स खरीद लेना। ऑलरेडी इस PDF में ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑफिशियल है PDF, तो ऑलरेडी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी थी कि आपको 2 कोर पेपर पढ़ने होते हैं, उसके बाद एक AECC का पेपर और एक जनरिक का। तो AECC जनरिक के मिला के 2 पेपर हो गए, और 2 आपके कोर पेपर्स, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर और यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। तो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में आपको 4 किताबें, उसमें 4 किताबें 8, इनकी एक मान लो तो 10, और फिर इनके कुछ रीडिंग्स होते हैं 2-3, तो 12-13 किताबें हैं, टोटल नॉवेल्स हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग तैयार हो, ठीक है। जल्दी से सिलेबस देखते हैं एक बार। पहला अपना कोर पेपर का है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अब इसके अंदर 4 किताबें मैंने आपको गिनवाई थी, तो कौन कौन सी है वो किताबें जल्दी से एक बार देख लीजिए आप। पहली किताब है महाभारत, और इसकी जो है 3 आपको सेक्शंस पढ़ने हैं सिर्फ। डाइसिंग का सीक्वल टू डाइसिंग, टेम्पटेशन ऑफ कर्नावाला, धृतराष्ट्र एंड गांधारी स्मृत। एक किताब के ये 3 पार्ट हैं, सिर्फ ये 3 पार्ट ही पढ़ने हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। समझ गए ये चीज़। ये वाली किताब की पिक नहीं है मेरे पास फिलहाल अभी, अदरवाइज मैं आपको दिखा दूंगा ये, और आप कांटेक्ट कर सकते हो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए 8383018454 पे। PDF अगर मिली तो मैं PDF दे दूंगा आपको। बाकी इन 3 किताबों को आप ज़रूर खरीदिए, कौन कौन सी है, और पढ़िएगा भी ज़रूर। ये खरीद के रखने के लिए नहीं होती किताबें, ठीक है। कालिदास के द्वारा लिखी गई अभिज्ञानम शकुंतलम, जिसे ट्रांसलेट किया गया है चंद्र राजन के द्वारा। देखिए इंडियन क्लासिकल लिटरेचर की बात करें तो ये तो इंडियन लैंग्वेज इसमें लिखा गया होगा ना, तो आपको इंग्लिश लिटरेचर मतलब इंग्लिश में आपको पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रांसलेट किया गया होगा। दैट्स वाई जितनी भी यहाँ पे किताबें हैं ना, पहले तो ऑथर का नाम लिखा हुआ है कालिदास, सुद्रक, इलांगो, अतिकल, उसके बाद किताब का नाम है, फिर ट्रांसलेटेड बाय, तो ये जो है ट्रांसलेटेड बाय चंद्रा राजन, ट्रांसलेटेड बाय MR काले, और कहाँ चला गया ये रहा, ट्रांसलेटेड बाय R पार्थसारथी, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है ट्रांसलेटर है, ये सारे। इन्होंने किताब नहीं लिखी, किताब तो लिखा है अभिज्ञानम शकुंतलम नाम की जो ये नोवेल है, किसने लिखा है, कालिदास ने। बृहस्पति ऑफ सुद्रक किसने लिखा है, सुद्रक ने। ये शिलापतिक्रम किसने लिखा है, इलांगोतिकाल ने, ठीक है। तो कालिदास की मैं एक बार बुक दिखा देता हूँ आपको, कहाँ है कालिदास, ये रही वो वाली बुक कालिदास की, लूम ऑफ टाइम, इस नाम से आपको जो है अभी बुक दिखाई थी मैंने आपको, PDF में दिखाया था नेम। तो ये वाली बुक खरीदनी है आपको, 191 स्टूडेंट एडिशन में मिल जाएगा आपको, और ठीक है ये मिल जाएगा आपको लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यहीं से खरीद लेना आप बुक, तो जो है आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लिंक्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के। और मृच्छकटिक मैंने बताया था आपको सुद्रक के द्वारा, तो ये वाली बुक ये रही, लगभग 250-300 पेज है इसमें भी, ये पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। बाकी इन सभी वीडियोस मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, आप दिक्कत मत लीजिए किसी भी चीज़ की कि हम कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे। शिलापतिक्रम की ये रही फोटो, ठीक है।
और ये पेंगुइन एडिशन की वाली बुक, पेंगुइन एडिशन की बुक थोड़ी सी हल्की होती है और मज़ा भी आएगा पढ़ने में आपको। बाकी आप किसी भी एडिशन का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड व्यू एडिशन का ले लीजिए, वर्ल्ड व्यू पब्लिकेशंस का, किसी का भी लीजिए, पढ़ने से मतलब है, पढ़िए आप, ठीक है। तो मैंने आपको बुक्स दिखा दी, आपको प्राइस दिखा दिया, आप खरीद लीजिएगा अगर आपको न्यू बुक्स खरीदने का शौक़ है तो। और होप सो कि मैं तो यही आशा करूँगा कि आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप पहली बार जो कॉलेज जाओगे तो आप नई बुक खरीदना, सारा सेट तैयार करके रखना, ठीक है। यादगार लम्हा होगा ज़िंदगी में और कभी तो मौका नहीं मिलेगा कॉलेज करने का, तो यही है टाइम। अपने आप को जो है अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सारी चीज़ें खरीद लीजिए, अभी मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये चारों किताबें आपको जो है पढ़नी है। ये चारों किताबें मैंने आपको दिखा दी किस में है, ये किस में पढ़नी है आपको, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अपना पेपर यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में। इसमें भी आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी 4 लगभग। उसके अलावा कुछ रीडिंग्स होती हैं जिनकी पीडीएफ मैं आपको दिलवा दूंगा। देखिए जैसे अभी दिखाता हूँ मैं, देखिए ये तो किताबों के नाम हो गए 5 जो भी हैं। उसके बाद ना रीडिंग्स दे रखी हैं, देखिए एसेंशियल रीडिंग और ये सब वगैरह वगैरह। तो रीडिंग्स की जो है पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, वो मत खरीदिएगा, उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा आपको। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आपको पीडीएफ वगैरह दे दूंगा, रीडिंग्स वगैरह, और आप इतना कीजिए मेरे लिए कि आप जो है ये बुक्स खरीदिए, ठीक है। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर की जो ये मतलब कोर पेपर है, नेक्स्ट कोर पेपर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर मैं बता चुका हूँ आपको। अब आ चुके हैं हम इस वाले पे, ठीक है, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, तो सॉरी यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, 1 मिनट। तो ये है आपका सिलेबस, टोटल 4 किताबें इसमें भी हैं, 4 उसमें थी, 4 इसमें। वो इंडियन क्लासिकल लिटरेचर था, ये यूरोपियन है। तो यूरोपियन तो है भाई, तो सीधी सी बात है, ये आपको ये देखिए ये भी किसी के द्वारा ट्रांसलेट किया गया। अब इसका रीज़न क्या था, क्योंकि ये जो है ना इलियड जो है एक एपिक है, और एपिक क्या होता है, पोम के फॉर्म में होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए आपका रामायण भी जो है एपिक था, ठीक है। तो उन्होंने ट्रांसलेट किया, उन्होंने फिर प्रोज फॉर्म में लिखा है। तो होमर के द्वारा क्या लिखा गया है, इलियड। और इलियड की बुक की फ़ोटो कौन सी है, ये रही इलियड की बुक की फ़ोटो, 1 मिनट, कहाँ गई, ये रही। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ये पेंगुइन एडिशन की, यही वाली खरीदिएगा आप, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बुक है आपकी सोफोक्लिस के द्वारा लिखी गई, सोफोक्लिस कौन सी है, हाँ, एडिपस रेक्स, रॉबर्ट फेगल्स के द्वारा फिर ट्रांसलेट किया गया इसको, ठीक है। तो ये वाली बुक भी आपको मिल जाएगी इजीली अमेजोन पे, ये रही वाली बुक, ठीक है। ये आपका लिंक कहाँ पे मिल जाएगा, देखिए इसका जो है पेपर बैक आपको 296 रुपये में मिल जाएगा, आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट आया है आपका प्लेटस ब्रदर मैनिकमस सॉरी जो भी है, ठीक है, ER वॉल्टिंग के द्वारा जो है ट्रांसलेट किया गया है, पेंगुइन एडिशंस। तो ये वाली बुक अभी फिलहाल अमेजोन पे है नहीं, बट पिक इसकी मेरे को मिल गई है जैसे तैसे, ये वाली बुक है, ठीक है। अभी इसका पेपर बैक आई थिंक ख़त्म हो गया है, ये कह रहे हैं इनके हिसाब से। मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, खरीद लीजिएगा। यहाँ पे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये वाली बुक जो है लेटेस्ट सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, तो ये वाला जुड़ा है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है अभी मेरे पास। रिसेंटली ही जो है इसका सिलेबस चेंज हुआ है, तो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है बुक अगर आपको मिल जाती है तो ले लीजिए, या नहीं मिलती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 8383018454। PDF हो सकता है अवेलेबल करवा सकता हूँ तो करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ क्या है कि आपको ना ये अच्छे से पढ़ लेना, ये बच्चे पढ़ते नहीं है, ये प्लेटो की बुक मिल जाए तो ले लेना, नहीं मिले कोई बात नहीं, PDF मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। क्योंकि कुछ पेज नंबर पढ़ने हैं आपको, सिर्फ 6 से 17 पेज नंबर, 23, 24, 26, उसके लिए आप पूरी बुक नहीं खरीद सकते। और अगर आपको पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको कुछ पेज नंबर पढ़ने हैं, जैसे 335 से 353 पेज नंबर तक पढ़ना है, तो उसके लिए आप पूरी बुक खरीदोगे, वो आपकी मर्जी है। आप खरीदना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा उसके लिए, ठीक है, वो आपकी सोल मर्जी है, आपकी मर्जी है वो। जैसे ये प्लेटो की रिपब्लिक वाली बुक है ना, वो ये 189 रुपये की है, तो वही है। यहाँ पे देखिए एक बार कि भाई प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसका पेज नंबर 240 से 248 और 335 से 53, तो कितने पेज हो गए आप मान के चलिए, 35 5 40, 13 5 18 और इधर 8, वही मान ली 20-25 पेज के लिए आपको जो है बुक खरीदनी है। तो देख लीजिएगा, मर्जी है आपकी, या फिर दोस्तों से फोटोकॉपी करके काम चला सकते हो, तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो वापस बोर्ड पे चलते हैं, जो मैंने आपको समझाया इतना, तो ये सारा कुछ था, समझाना था। तो 4 पेपर तैयार हो जाइए, एग्ज़ाम्स करीब हैं।
तो मैंने आपको बुक्स भी दिखा दी, आपको बुक्स कहाँ से खरीदना है एक बार मैं फिर रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। नीचे कमेंट बॉक्स में और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगी, वो सारी बुक्स आप खरीद लीजिए अगर अभी से आप पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो कैसी लगी जस्ट आप कमेंट करके मेरे को बताइए। आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। कोई भी जरूरत पड़े इस नंबर पे ऑलरेडी मैंने कहा था आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो कांटेक्ट कीजिए 8383018454। डेफिनेटली आई विल बी रिप्लाइंग। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉल नहीं पिक कर पाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसी नोट के साथ जो है वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। और कभी भी कोई दिक्कत हो, लिटरेरी माइंड इज ऑलवेज विद यू। आई होप कि आप लोग जो है इस चीज़ को फॉलो करोगे, हमारे चैनल को फॉलो करोगे आप, ठीक है। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल नाउ, थैंक यू।